अच्छा एयर मार्शल साहब, आपसे भी इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर चाहूँगा कि आप क्या सुजेस्ट करते हैं। पहले ईरान के ऊपर ही आप भी बता दीजिए कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। पाकिस्तान का बरह रास्त तो उसके अंदर रोल नहीं है, लेकिन क्या दीगर इस्लामी ममालिक को मिलाकर कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है कि ईरान की मदद की जाए। और दूसरा, ईरान टूटे ना, हिस्सों में तकसीम ना, जो बाज़ अमरीकियों की और इसराइलियों की ख्वाहिश नज़र आती है। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। राना साहब ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की सारी सिचुएशन। देखें जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये जंग शुरू किस तरह हुई, जंग किसने शुरू की और उसकी वजूहात क्या थी। ये जो सारा काम जो शुरू हुआ है ये तो इसराइल के बेस के ऊपर हुआ और उसके साथ अमेरिकन कलूजन थी। पहले तो ये कहते रहे कि जी इन लोगों ने जो है एटम बम बना रहे हैं तो वी वांट टू टेक आउट देयर फैसिलिटीज़, और उसके ऊपर उन्होंने उनके ऊपर अटैक करने का प्लान बनाया। फिर उसके बाद नैरेटिव चेंज होता रहा कि जी हम रजीम चेंज करेंगे, और उसके बाद अब जो वहाँ पे सिचुएशन ये बनी हुई है कि जो मिस्टर नेतन्याहू हैं उनकी वजह से ये सारा जो है खिता ख़तरे में आ चुका है। और इसके अंदर मेरे तो ख्याल है कि इस वक्त अगर किसी की जीत हो रही है या कोई जो ड्राइव कर रहा है सारी सिचुएशन को, वो इज़राइल कर रहा है। बिकॉज़ आप देखें कि इज़राइल की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई कि सारे अरब ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के साथ अगर नहीं है तो कम से कम वो एक जो है वो किसी के इज़राइल के अगेंस्ट नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ जो इज़राइल चाहता था कि जी ये इनका जो है मेवर हमसे हट जाए और ये आपस में इनको अपनी हाबड़ दाबड़ पच जाए। तो आप देखें कि अभी जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है इसके अंदर तो जो अगर कोई गेन कर रहा है तो वो तो इज़राइल गेन कर रहा है। और ये सारी सिचुएशन जो है उसने ऐसे क्रिएट की है कि उसने ईरान को दीवार के साथ लगा दिया और उसने जो है ईरान ने सारों के ऊपर मिसाइल दागने शुरू कर दिए। अब ये एक बड़ी डेंजर सिचुएशन है और ये मुसलमान दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा जो है अलमिया है। और ये जो है सिचुएशन एक ही तरीके से ठीक हो सकती है और उसके अंदर यह है कि उनको कोई सॉलिड गारंटी दी जाए, क्योंकि जो ईरान है वो एक बड़ी अनार रखने वाला मुल्क है और वो एकदम कभी भी नेगोशिएटिंग टेबल पे इतने आराम से नहीं आएगा। और जबकि अभी खबरों में भी जो आ रहा है कि उनको ऑफ़र अगर की जा रही है तो उन्होंने कहा जी वी वुड लाइक टू सिट ऑन द टेबल विद डिग्निटी, नॉट जस्ट लाइक दैट। तो वो डिग्निटी के बगैर तो वो नहीं बैठेंगे और इतनी जल्दी जो है ये गिव इन भी नहीं करेंगे। ये जो इज़राइल और यूएस की जो कोलिशन है, तो मेरा तो ख्याल है कि ये अभी एक बहुत बड़ी समस्या है कि ये जो है चीज़ जो है फंस के चलेगी। और चूंकि ये अभी ईरान जो है इतनी जल्दी गिवन नहीं करेगा। मार्शल साहब, अगर आपने बाज़ बयानात जो अमरीकी बाज़ आला अहदेदारों की तरफ से आ रहे हैं, अमरीका के जो वज़ीर दिफा हैं वो उनके अमरीकी वज़ीर दिफा के बयानात देख लें, अमरीका के जो सफ़ीर हैं इस वक्त इसराइल के अंदर उनके बयानात देख लें, कुछ उनके सेनेटर्स के बयानात देख लें, तो वो तो इसको क्रूसेड से ताबीर दे रहे हैं। और क्रूसेड से ना सिर्फ ताबीर दे रहे हैं बल्कि वो कह रहे हैं कि इसराइल को मुकम्मल हक हासिल है कि वो ग्रेटर इसराइल के लिए जो अरब लैंड्स है उनको भी वो कब्ज़ा कर सकता है। कुछ तो उसने पहले कब्ज़ा की हुई हैं गैर कानूनी तौर पर काबिज़ होकर बैठा है फ़लस्तीनी ज़मीनों पे, लेकिन वो नेबरिंग कंट्रीज़ भी सीरिया और लेबनान और जॉर्डन के भी कुछ इलाके गस्ब करने का उनका इरादा है। इसी तरीके से वो थर्ड टेम्पल की बात कर रहे हैं, हैकले सुलेमानी। तो ये एक अजीबोगरीब नया फिनोमेना है। वो उनके बयानात आप पीट हैगल के सुने, हैगल सेठ के, तो वो आपको लगता यही है कि वो किसी और तरफ जंग को ले जा रहे हैं। मैं जी जिस तरह आपने कहा कि एक्चुअली जो मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट ये वही चीज़ है कि जी वो जंग को उस तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पे इज़राइल को ये फेवर कर रही है सारी सिचुएशन। और ये जो है ये मुसलमानों के लिए जो है ये एक बड़ा जो है सवालिया निशान बनता जा रहा है कि जी ये आज तो अगर आप आइडियली देखें और अगर हम जो है एक दूसरे के साथ होते तो हम आज OIC की मीटिंग हो रही होती, हम लोग कई सारे मुसलमान जो है सर जोड़ के बैठते और बात करते और ये जो आपस में हमारे तनाज़ात हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करते। अब बजाय उसके हम एक दूसरे के ऊपर बमबारी करने के ऊपर तुले हुए हैं। तो ये तो एक सिचुएशन है जो कि जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इज़राइल को सूट करती है। और जिस तरह वहाँ पे अगर वो ये बात कर रहे हैं कि ये थर्ड क्रूसेड है तो उसके ऊपर भी तो अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी आवाज़ उठ रही है और वो ये है कि हम हमेशा कहते रहे अमेरिका फर्स्ट। अभी जो है ये सारी सिचुएशन ऐसी है कि अमेरिका इज़ एट द बैक एंड इट इज़ इज़राइल फर्स्ट।
सो ये तो एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जिसके अंदर सारी मुसलमान दुनिया जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, स्पेशली द गल्फ स्टेट्स। और आप देखें कि वहाँ पे 12 मुल्कों को उसने नेतन्याहू ने बड़ी ही खूबसूरती से जंग के अंदर धकेल दिया। और जो इस वक्त सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई है वो ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सारा उसका ब्लेम ईरान पे जा रहा है, जबकि अगर आप इसको देखें तो इसके तो ईरान को तो आपने दीवार के साथ लगा दिया। और जिस तरह राना साहब कह रहे थे कि ये जो है हमारा ब्रादर मुल्क है, हमारा नेबर है, और ये ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी कि जहाँ पे उनके ऊपर अटैक किया गया, तो ये तो एक अनरीजनेबल सिचुएशन क्रिएट कर दी गई ईरान के लिए भी। और दूसरा ये है कि कुछ अफगानिस्तान पे भी बता दीजिए, अफ़गानिस्तान वाली साइड पे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हम उन इलाकों को हिट कर रहे हैं और जहाँ भी राना साहब ने कहा कि जहाँ उनके टेररिस्ट कैंप्स होंगे, पनाहगाहें होंगी या तरबियत गाहें होंगी, हम उनको हिट करेंगे, ख़ात्मा करेंगे उनका। हमें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? जी आपने जिस तरह कहा कि ये जंग है, जंग नहीं है, जिस तरह राना साहब ने कहा, मैं उनसे पूरी तरह एग्री करता हूँ। ये तो एक ऑपरेशन है जो हम उनके अगेंस्ट कर रहे हैं, और ये ऑपरेशन जो है ये कोई इतना मुश्किल ऑपरेशन नहीं था हमारे लिए। वो इसलिए मुश्किल नहीं था कि जब हमने मई में इंडिया जैसे बड़े मुल्क को शिकस्त दे दी, तो ये अफ़गानिस्तान जो है ये किस खेत की मूली है? हमारे हिसाब से तो ये एक बहुत मामूली सा ऑपरेशन है। सिर्फ इसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। सिग्निफिकेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये हमें आके, और ये आप सेफ हेवन से जो लोगों को यहाँ पे भेजते थे और वो यहाँ पे आके तबाही मचाते थे और लोगों को अटैक करते थे और यहाँ पे जाने ज़ाया हो रही थी, उसका उनको सबक देना था। हमारा हमेशा से ये एक स्टांस रहा जी के स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट इनके साथ बना के रखे, हमारे नेबर हैं और इनको हम समझाने की कोशिश करेंगे। 40 साल हमने उनकी आओभगत की, उनके जो है यहाँ से 40 से 50 लाख जो लोग थे उनको हमने पाकिस्तान के अंदर ठहराया और उनकी मेहमान नवाजी की। उन्होंने इसका हमें कोई भी जो है ना वसीला नहीं दिया। तो अभी सिचुएशन ये है कि हमारा जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, वो तो सिर्फ हमारी साइड से कवर्ड है, उनकी साइड से तो वो उसी तरह दहशत गर्दों का अड्डा बना हुआ है। और अगर हम उस अड्डे को कंट्रोल नहीं करेंगे, जिस तरह कि हम उनको पहले कहते रहे कि आप ये काम छोड़ दें, तो वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बीच में 3 मुल्क पड़े सालिस थे, उनके साथ भी बैठ के जब उनको प्रूफ दिए गए कि जी ये लोग जो हैं ये काम ठीक नहीं कर रहे, और ये किसी बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। जबकि जो प्रूफ हमने दिए, जो सालिस मुल्क थे वो एग्री करते थे कि जी इन पाकिस्तान के ऊपर ये लोग जुल्म करने की कोशिश कर रहे हैं और ये ठीक नहीं है, और पाकिस्तान इसको बहुत ही हमदर्दाना तरीके से देख रहा था और इनको हमेशा छूट देता रहा। वो छूट, अब वो वक़्त आ गया है कि हम इतना ज़्यादा पे कर चुके थे हर तरीके से, इकनॉमिकली भी, अपनी जानें भी दे के, कि ये अफ़गानिस्तान काबू आने की सूरत में ही नहीं था। तो उसके लिए फिर एक ही जवाब था। आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर भी जब हमने उनके ऊपर ऑपरेशन किया तो ये भागते हुए चले गए। अभी भी ये जो है ऑपरेशन है, और मेरा ख्याल है कि ऑपरेशन जारी रहना चाहिए उस वक्त तक जिस वक्त तक अफ़गानिस्तान नहीं माने। हमारी तरफ से तो हम तो इनको कुछ नहीं कहते, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि जी आप जो यहाँ पे आपने दहशत गर्दी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें दोबारा